स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से मैसेजेस हैं। अगर कोई गुड न्यूज़ भी है तो वो कब तक मैनिफेस्ट हो सकती है, अगर कोई साइंस हैं तो वो भी कौन से हो सकते हैं। तो इन सभी मैसेजेस को ही मैं इस रीडिंग में चैनल करने की कोशिश करूँगी। हर बार की तरह मैं टैरो और ऑरेकल दोनों कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ और हर बार की तरह ही आपके पास 3 ऑप्शन हैं। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, 2 ऑप्शंस को देख सकते हो गाइडेंस के तौर पर। अगर पूरी रीडिंग को देखना चाहते हैं आप तो पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, one more time please. वाओ यहाँ तो है 9 ऑफ कप्स और किस अंदाज में ये निकला है अपने आप, तो जैसे लॉर्ड कृष्णा वो मेक श्योर कर रहे थे कि अगर नाज ना निकाले तो मैं अपने आप से ही निकाल दूँ कार्ड। तो देखिए यहाँ पर तो विश फुलफिलमेंट है गाइज। आपके लिए जो गुड न्यूज़ ब्लेसिंग है वो यही है कि जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी शख्स के बारे में है, अपने खुद के बारे में है, आपकी वो इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है गाइस। इमोशनली आपको बहुत ही अच्छा महसूस करवाने के लिए एक्सपीरियंसेस भेजे जा रहे हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशन के साथ, बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के साथ आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये गुरु भी हो सकता है। मुझे बहुत ही स्टूडेंट टीचर वाइब्स मिल रही हैं, रिलेशनशिप वाइब्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगर आप टीचर बनना भी चाहते हैं, आप खुद भी टीचिंग लाइन में अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली 6 वीक्स to 9 वीक्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पर सोशल वर्क करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जैसे वो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में मैं बहुत सारी खुशियों को भेज रहा हूँ, आपको अबंडेंस दे रहा हो, तो क्यों ना आप अपनी अबंडेंस को मेरे और भक्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जैसे वो शेयर करना, अपनी खुशियों को जैसे शेयर करना, छुपा कर नहीं रख लेना, जैसे इंद्रधनुष की तरह जो कि प्रत्यक्ष होता है ना। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। वेरी नाइस गाइस, बहुत सुंदर आगाज हुआ है इस रीडिंग का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मैसेज को देते हुए आपको। आप में से जो लोग गरीब बच्चों के लिए भी शिक्षा का माध्यम बनना चाहते हैं, मीडियम बनना चाहते हैं, माने खुद आप उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर उसके लिए भी वो ग्रीन लाइट दी जा रही है कि हाँ डेफिनेटली आपको अपनी इस ख्याल की पूर्ति को ज़रूर करना चाहिए। आपका ख्याल बहुत अच्छा है और वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं आपके इस कोशिश के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उप्स, यहाँ पर है अगेन कप्स की ऊर्जा, किंग ऑफ कप्स। पायल 1 में तो बहुत सारी शायद कप्स की ऊर्जा, शायद आप इमोशनल शायद काफ़ी इमोशनल महसूस करते हैं। लॉर्ड कृष्णा के साथ आपका जो संबंध भी है, जो रिश्ता भी है आपका, वो बहुत ही इमोशनली आप उनका नाम लेते लेते, उनका भजन करते करते कभी कभी रो भी पड़ते होंगे। बहुत ही मुझे इमोशनल एनर्जी मिल रही है गाइस। आई डोंट नो क्यों। आप में से शायद एम्पैथ्स भी हो सकते हैं या HSP भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे लॉर्ड कृष्णा भी आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कप्स की ऊर्जा प्यार को दर्शाती है और ख़ास करके ये तो माने ये तो प्यार को ही दर्शाते हैं। जैसे वो आपसे यही कह रहे हैं कि हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो इस बात से बहुत खुश हैं कि जिस तरीके से भी आप उनकी भक्ति करते हैं, जिस तरीके से भी आप उनका नाम जपते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो कह रहे हैं कि अपना बस मन साफ रखिए, क्योंकि कप्स की ऊर्जा अगेन हार्ट चक्रा अनहता के बारे में ही है कि अपना मन साफ रखो, अपना कर्म करो, रिवॉर्ड्स तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, ईश्वर तुम्हारे साथ है। बेसिकली ये वैसी ऊर्जा है गाइज।
रिलेशनशिप में भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपके कोई भी सवाल है ईश्वर से आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ आपकी रिलेशनशिप की ये इच्छा आपकी पूरी हो जाए, डेफिनेटली बिग यस है यहाँ पर कि रिलेशनशिप के बारे में भी कोई अगर इच्छा है आपकी, श्री कृष्णा कह रहे हैं वो मैं डेफिनेटली आपकी पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी संगति, आप जिस संगति में उठते बैठते हैं उस संगति पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दोनों ही बहुत मैच्योर एनर्जी होती है गाइस। इन्हें पता है कि किस संगति में इन्हें बैठना है, कैसे लोगों के साथ इन्हें विचार विमर्श करना है। तो ऐसे ही आपको भी देखिए कि आपकी संगति अच्छी है तो उन्हीं लोगों के साथ डील कीजिए। अगर जो लोग समय खुद अपना व्यर्थ कर रहे हैं, जिनके खुद के बड़े जिनके खुद के भी बड़े सपने नहीं है, तो उन लोगों की संगति में उठने बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही पवित्र मन की पवित्र ऊर्जा जिसे कहते हैं वैसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल है और ये ट्रैवल भी आपको इमोशनली बहुत अच्छा महसूस करवाएगी। इमोशनल हेल्थ में भी आपके काफ़ी सुधार होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा नहीं, ये भी अपने आप ही आया है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गाइस, पाइल 1 के लिए। अगेन कह रही हूँ 6 वीक्स to 9 वीक्स पाइल 1 के लिए बहुत सारा गुड लक लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगी, चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर पहला कदम रखना, एक्शन लेना, न्यू बिगनिंग, यहाँ पर न्यू आइडिया, उसको वो कहते हैं ना बीज बोना, ताकि इसमें से पौधा निकल सके। तो बेसिकली यहाँ पर कोई बीज बो रहा है जैसे। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर के क्षेत्र में भी। ये मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको लगेगा कि वाह ऐसा नहीं है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। पेजेस को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सीखना बहुत होता है, लेकिन अगेन पेजेस में बहुत पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जिसमें हो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। माय गॉड, टेम्परेंस, अगेन वाटर एनर्जी। और यहाँ पर तो जैसे इस डेक में क्राउन है, ट्रेडिशनल टैरो में सन होता है और यहाँ पर क्राउन है। तो कुछ लोगों के लिए ये डेस्टिनी के बारे में बात कर रहा है। ये जो एनर्जी है ये बात कर रही है, कहीं ना कहीं रेवलेशन है आपकी डेस्टिनी को लेकर, आपके लाइफ पर्पस को लेकर। और अगेन आई थिंक लॉर्ड कृष्णा बहुत खुश हैं आपसे। वो जैसे अगर आप उनका भजन करते हुए लिटरली अगर आप रोते हो ना, कभी कभी वो मन भर आता है, वो रिश्ता महसूस होता है आपको, वैसे ही भाव लॉर्ड कृष्णा जैसे आपके लिए वो दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी तुम्हारी भक्ति बहुत प्रिय है, ये तुम भी बस तुम अपना मन साफ रखो। यहाँ पर आपके लिए हीलिंग को भी वो भेज रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में अक्सर टेम्परेंस के बारे में यही बात कहती हूँ। तो यहाँ पर बहुत इमोशनल एनर्जी है गाइस। मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, यकीन मानिए इस रीडिंग को, लेकिन बहुत इमोशनल एनर्जी है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा ये भी चाहते हैं कि आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ जुड़ें। आपके जो भी क्रिएटिविटी है उसको छुपाइए मत, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये आपकी विजडम भी है, नॉलेज भी है, तो उसको आप दूसरों के साथ बांटिए। क्या पता आपका लाइफ पर्पस यही हो कि आपको दूसरों के कल्याण का साधन बनना है, दूसरों के जीवन को निखारना है आपको और उसका मीडियम बनना है। तो क्यों ना आप उस कार्य को अभी से करना शुरू कर दो, वो एक्शन लो। डरना नहीं है किसी बात से पहलवान, बिल्कुल नहीं डरना। लॉर्ड कृष्णा आपके साथ हैं, आपको किस चीज़ से डरने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे ही ऊर्जा है। कहीं ना कहीं वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि समय को व्यर्थ मत कीजिए। यहाँ पर 2 राजा हैं। राजा कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करता, उसे एक्शन लेना होता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी प्रजा की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और उसके मुताबिक आपको समय को व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ग्रह क्लेश भी रहा है कुछ समय आपके घर में, मुझे उसमें भी यहाँ पर निखार आता हुआ, उसमें भी आपको हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। किसी ना किसी किस्म की काउंसलिंग, क्योंकि टेम्परेंस काउंसलिंग का भी कार्ड होता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए शादी का न्योता भी हो सकता है, गुड न्यूज़। यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस डेक में जैसे रेडी है रिलेशनशिप के लिए, तो जैसे कोई आपकी तरफ रिश्ता भेज रहा है। वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको
इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं ना, उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके लिए दुनियावी चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी कि स्पिरिचुअलिटी है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल जोगी भी नहीं बन जाना और बिल्कुल एकदम से वो डेविल की ऊर्जा में भी नहीं चले जाना। चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। जैसे लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि आप इन दुनियावी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी महसूस कीजिए, उनके भी एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको वो स्पिरिचुअल टच भी देना है अपने हर एक एक्सपीरियंस को। और इसी की वजह से ये बैलेंस ये बैलेंस करना, ये कुछ लोगों के लिए यिन एंड यांग की ऊर्जा, ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग है गाइस आपकी इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारी। और इसका मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स हैं, तो 2 और 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सारी हीलिंग डेफिनेटली। माय गॉड, ये पाल बहुत इमोशनल कर रहा है मुझे। थैंक यू वेरी मच पाल 1। आपकी विश तो ज़रूर पूरी होगी और यही गुड न्यूज़ है पाल 1 के लिए। मतलब पहला कार्ड ही देखो ना आपका, तो 9 ऑफ कप्स निकला है, तो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी पाल 1। थैंक यू। One more time please, and शून्य। यहाँ पर है अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे 2 नंबर हैं। पार्टनरशिप बहुत है इस पाल के लिए। इस पाल के लिए बहुत सारी पार्टनरशिप, नए रिश्ते, नई दोस्ती। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पाल को ज़रूरत भी है नएपन की। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एनर्जी वेब में लोग हैं आपके जिनसे आप तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी सोल फैमिली को या आप नए रिश्तों को मैनिफेस्ट करें, और वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पर नए रिलेशनशिप हैं गाइस। लव पार्टनर भी हो सकता है अगर आप लव पार्टनर के इंतज़ार में हैं, न्यू लव के। अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, दोबारा से आपकी रीयूनियन है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए नए दोस्त हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए नया गुरु है यहाँ पर, नया टीचर, शायद आप नए स्कूल में या कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए वैसी भी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए नए को-वर्कर्स हैं, लेकिन जो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है आपका, वो एक्सपीरियंसेस में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स या ऑफर्स हैं गाइस। करियर के क्षेत्र में मैंने पहले भी आपको कहा, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं। इस पाल के लिए जो मेन गाइडेंस मुझे महसूस हो रही है, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मीडियम बनो, सहारा बनो, माध्यम बनो किसी की खुशी का, किसी के जीवन में रोशनी का। अगर दान पुण्य कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। तो मीडियम शब्द गाइस, पाल 1 आपके लिए मीडियम शब्द। कम ऑन, 6 ऑफ वांड्स, ये तो स्टेज है। ये पाल बेस्ट, आई मीन ये बेस्ट रीडिंग कहूँगी मैं इसको। हालांकि भी 3 कार्ड्स और हैं हमारे पास, लेकिन 6 ऑफ वांड्स माने रिकग्निशन है, इन्फ्लुएंस करना, दूसरों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना। कहीं ना कहीं आप दूसरों को आईना दिखाने का काम करने वाले हैं। पाइल 1 आपकी ये जो लाइफ जर्नी भी रहेगी, ये कुछ ऐसी है कि जहाँ पर आप लोगों को आईना दिखाओगे कि हाँ, जीवन में अगर कठिनाइयाँ भी हों उसके बावजूद भी हम जीवन को कैसे निखार सकते हैं। देखो मैंने भी किया है। तो जैसे आप वो बदलाव खुद बनोगे जो आप दूसरों में चाहते हो ना, वो बदलाव आप खुद बनोगे। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। ये बिग डेस्टिनी है गाइस, पाइल 1 के लिए बिग डेस्टिनी है। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो अपनी दास्तां भी जैसे खुद लिखने वाले हैं। पाइल 1 के लिए अपनी दास्तां बेसिकली खुद लिखना। और लॉर्ड कृष्णा आपको यही कह रहे हैं कि हाँ, ये सपना तुम्हारा यकीनन पूरा होगा, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपने विश्वास को बस दाग मत लगने दो, अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कर्म में बहुत हमें हमेशा ही कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए हमें कर्म करना है, एक्शन लेना है, मन को साफ रखना है और जीत आपकी पक्की होगी। समय समय पर आपको हील भी किया जाएगा, समय समय पर आपके लिए गाइडेंस भी होगी, समय समय पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी भेजी जाएंगी। लेकिन जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बुरे लोगों की संगति में नहीं बैठना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, बस वही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है पाइल 1। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना अभी 3 कार्ड्स और बाकी हैं। तो यहाँ पर हमें वो कह रहे हैं कि अपने प्लान्स के ऊपर ध्यान दो, रणनीति मजबूत रखो। अगर तुम्हें जीत हासिल करनी है तो रणनीति मजबूत होनी चाहिए। अपने प्लान्स को सभी के साथ शेयर नहीं करना। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है पाइल 1 आपके
कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुंह के मीठे हैं लेकिन आपका भला नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं नादानी में आप इन लोगों को अपने प्लान्स बता देते हो, और इसी वजह से वो लॉर्ड कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि वो गलती नहीं करनी, अपने प्लान्स को नहीं बताना है लोगों को। बहुत कम लोगों के साथ ही अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है ना गाइज, उन्हें बहुत फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं कदम, क्योंकि फिर ईगो का तांडव बहुत होता है, ईगो का वार बहुत होता है। नार्सिसिस्ट कह लीजिए या एनर्जी वेम्पायर्स कह लीजिए, ये सबसे ज़्यादा वो सतर्क हो जाते हैं। जब आप रोशनी होते हो ना, तब अंधकार थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है यहाँ पर, और वो जैसे आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो पहलवान। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वो रिमाइंडर के तौर पर कि हाँ, उस अच्छे काम को कंटिन्यू रखो, वो माध्यम बनते रहो किसी के कल्याण का, किसी की खुशी का, किसी के अगर थाली में आपको खाना, किसी के खाना है आपकी वजह से आता है, तो वो माध्यम बनते रहो किसी का। किसी भी रूप में आप ये काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डोनेशंस को सिर्फ पैसे के रूप में ही किया जाए। आप किसी को शिक्षा दे सकते हैं, आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी की शिक्षा को, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको सिर्फ जैसे आपको अच्छा काम कर रहे हो और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि इसको कंटिन्यू रखो। बेसिकली मुझे यही यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पर सी एम्प्रेस, आई मीन रीडिंग की शुरुआत 9 ऑफ कप से और रीडिंग का अंत एम्प्रेस से हो रहा है। इससे खूबसूरत रीडिंग हो सकती है भला क्या? पहलवान, आपको तो धन्यवाद लिखना चाहिए। थैंक यू कृष्णा लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, कुछ लोगों के लिए जैसे वो बाल गोपाल जो कृष्णा है वो ऊर्जा आपको भी दे रहे हैं कि हाँ, आपके घर में भी नन्हा मेहमान आ सकता है। यहाँ पर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, गुड न्यूज़ है। तो कुछ लोगों के लिए 11 महीने, कुछ लोगों के लिए आने वाले सिग्निफिकेंट हो सकते हैं 11 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 महीने, 3 महीने 11 महीने प्रेगनेंसी के लिहाज से ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो यार ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करना, उनको स्थायी तौर पर स्थापित करना, 5D से 3D में लेकर आना, ये सभी ये ऊर्जा उसी के बारे में बात करती है। आपके लिए थोड़ी सी मैं और कार्ड्स देखूंगी पहलवान। मैं बहुत इमोशनल हूँ, सच मानिए। मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ इस रीडिंग के साथ। पहलवान बहुत खुश हैं कृष्णा जी आपसे, बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, शून्य, चलिए यही ले लेते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है आपके लिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं फास्ट रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। आने वाला ये जो समय है आपको फास्ट रिजल्ट, अगर आपको इस बात का भी मलाल रहा है आपके मन में कि आप काम करते हैं लेकिन उसका फल इतना नहीं मिलता या इतनी शीघ्र नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो आपको इसी का आश्वासन दे रहे हैं कि डेफिनेटली आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सरेंडर के साथ काम करना, उसके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर के साथ डर को हावी नहीं होने देना खुद पर। जहाँ पर आपने डर को हावी होने दे दिया वहाँ पर आप सरेंडर से बाहर निकल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। डेफिनेटली ये कार्ड और ये कार्ड की ऊर्जा सेम ही मैसेज के बारे में हमें जानकारी दे रही है। वो चीज़ें इसी वजह से रफ्तार पकड़ेंगे क्योंकि नया स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक नया पोर्टल खोल रहे हैं श्री कृष्णा आपके लिए। और ये पूरा स्प्रेड ही गाइस इतना ब्लेस्ड है, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है श्री कृष्णा के साथ और वो आपको कितने खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अगर किसी भी किस्म का ग्रह क्लेश रहा है आपके घर परिवार में, पति पत्नी में भी या रिलेशनशिप में भी, दोस्तों के साथ भी, वो ठीक हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर मानसिक तनाव भी था, ये दिमाग का शोर भी अगर रहा है, तो उसमें भी आपको पीस। वो कह रहे हैं कि प्यार को चूज करो। जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी आप प्यार की ऊर्जा को लगाओगे वहाँ पर तुम मुझे पाओगे, क्योंकि ईश्वर का जो असली स्वरूप है वो प्यार ही है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको
गाइस ये बड़ी पिक्चर को समझने के बारे में है बेसिकली। वो पैराडॉक्स कि मेरे साथ ये हुआ, वो विक्टिम, उससे बाहर निकलो। इतने ब्लेस्ड हो आप, आपका जीवन इतना ब्लेस्ड है, तो क्यों वो निम्न स्तर की सोच में जाना या बातों में फंसना। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सरेंडर के साथ काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्यार को चूज़ कीजिए, फॉरगिवनेस को चूज़ कीजिए और देखिए फिर मैजिक कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। बहुत बहुत मुबारक हो पायल 1 को। मैं बहुत खुश हूँ इस मैसेज को देते हुए आपको, और थैंक यू, आपकी वजह से मुझे भी इस मैसेज को, इस एनर्जी को रीड करने का मौका मिला। और आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स हैं, कौन से मैसेजेस हैं। शफल कर लेते हैं पायल 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच यू गाइस। पायल 1 इतना सुंदर था, इतनी इमोशनल एनर्जी थी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है सच में, और उसकी वजह से आज सारी रीडिंग्स लेट होने वाली हैं क्योंकि मैंने बहुत लंबी ब्रेक ले ली उसके बाद। चलिए खैर कोई बात नहीं। पायल 2, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पायल 2। आई थिंक पायल 2 में बहुत सारे लोग श्री कृष्ण को खीर का भोग चढ़ाते हैं। यहाँ पर भोग बहुत है, किसी का जैसे ऊर्जा उस भोग की बहुत मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न है। आप जो भी भोग चढ़ाते हैं श्री कृष्ण को, कोई और भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर खीर का कटोरा ही नज़र आ रहा है। तो मेरे लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि आप शायद खीर ज़्यादा चढ़ा रहे हैं और वो काफ़ी प्रसन्न है उस भोग से। तो यहाँ पर आपका भोग बहुत स्वीकार किया जा रहा है पायल 2। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। One more time please and शून्य। सूखे मेवे भी हैं यहाँ पर, सूखे मेवे। ओह 10 of cups you guys, I swear to God, यहाँ पायल 1 में भी 9 of cups की ऊर्जा थी और यहाँ पर 10 of cups है। देख लीजिए श्री कृष्णा ना, ये चंचल एनर्जी है उनकी, बिल्कुल चंचल नटखट वाली। वो जैसे हमारे साथ ना वो लुका छुपी के वैसी ऊर्जा में है। तो यहाँ 10 of cups, अल्टीमेट हैप्पीनेस, रिलेशनशिप बहुत फोकस में है पायल 2 के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में खास करके गलत फहमी उत्पन्न की गई है किसी भी किस्म की, किसी भी थर्ड पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में, ये आपका पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है, आपका किसी पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, सिबलिंग्स का भी हो सकता है। आपके इस रिलेशनशिप में जो गलत फहमी उत्पन्न हुई उसको अब हील किया जा रहा है। जैसे श्री कृष्णा कह रहे हैं कि इस रिश्ते को अब मैं ब्लेस्ड कर रहा हूँ और अब इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सारी जो ग्रजेस हैं उसका मैल जाता रहेगा और यहाँ पर दोबारा से जैसे घर बसना, जिसे कहते हैं ना हम, ये घर बसने वाली ऊर्जा है गाइस। तो यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस वो आपको भेज रहे हैं, बहुत सारे बेसिकली वो ये इस कार्ड के माध्यम से जैसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सामने को किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रस्तुत वो हाजिर होऊंगा और तुम्हें कोई ना कोई गाइडेंस किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी, मतलब ये तो बिग न्यूज़ होगी ना गाइस। मतलब इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है, मुझे बताइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके घर को ब्लेस किया जा रहा है, या फिर आपको एक नया घर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बच्चे आपके जीवन में, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फाइनली वो पीस के साथ जुड़ना, 10 of cups की ऊर्जा, तो पीस के साथ जुड़ना। मैं बहुत खुश हूँ गाइस, मैं सच कह रही हूँ। ये रीडिंग करके मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी को महसूस कर पाना, और क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, ये एनर्जी मेरे थ्रू मैं आपको मैं महसूस करती हूँ अपनी पूरी बॉडी में। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए भी। यहाँ पर है मैजिशियन या मैनिफेस्टेशन यू गाइस, पायल 2। आपने भी जो इच्छा मांगी है, ईश्वर के चरणों में जो प्रार्थना, जो आपने गुजारिश की है, वो पूरी होगी, यकीन मानिए। पहली बात तो यही है कि वो ये 100% वो चीज़ पूरी होगी। रिलेशनशिप है, करियर में आपको कुछ चाहिए, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो
मतलब वो 100% पूरी होगी आपकी वो इच्छा। ये दोनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिविटी के बारे में हमें बात करते हैं, राइट। यहाँ पर जो मेन मैसेज मैं आपको दूंगी वो यही है, वो कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज आपके पास है ना, जो भी साधन आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। उनसे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए, कुछ ना कुछ उससे बनाते रहिए, अपने जीवन को सीखना। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जैसे सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर विजडम का भी साइन है। अगर आप देखें ये इन्फिनिटी साइन, ये नॉलेज के बारे में बात करता है। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज के सोर्सेज को बढ़ाते रहें, आप किताबें पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें। तो यहाँ पर मेन मैसेज ये भी है। यहाँ पर अगला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए गाइस। जैसे मुझे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ श्रवण की ऊर्जा मिल रही है। आई होप कि मैंने सही लिया है नाम। अगर मैंने गलत लिया है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे एकदम वैसी ही ऊर्जा मिल रही है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसे वो उससे प्रसन्न होते हैं जब भी आप अपने माता पिता के लिए कुछ करते हो, उनको ध्यान में रखकर कोई भी डिसीजन लेते हो। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोचो। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही मिल रहा है मैसेज। कम ऑन, एस ऑफ वॉन्ड्स, कितनी ब्लेस्ड रीडिंग है गाइस ये भी। आई लव इट। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो यहाँ पर भी एस की ही ऊर्जा है, क्योंकि 10 नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो वो नंबर 1 ही बनता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है, खास करके कला के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में। ऐसा क्षेत्र जिसमें आप अपनी अगर ऊर्जा को लगाएंगे तो आपकी अबंडेंस में भी वृद्धि होगी। तो करियर में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स है यहाँ पर जो आपके अंदर काबिलियत को देखेगा और आपको ऑफर दे सकता है कि हाँ, आपके अंदर वो दिलचस्पी रखता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है मून। कुछ लोगों के लिए यिन एंड यांग माने कि ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा। आई थिंक यहाँ पर आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी न्यू बिगिनिंग है। कुछ लोगों की आपके ट्विन फ्लेम भी कोई ना कोई आपको ऑफर दे सकते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और बढ़ा दो, अपनी साधना को बेसिकली और बढ़ा देना। बेसिकली ये उसके बारे में है कि अपनी स्पिरिचुअल रूटीन में आपको कुछ नयापन लेकर आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। यहाँ पर है टावर। डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है गाइस। यहाँ आगे आपके चक्रास फोकस में, तो वो कह रहे हैं कि अपने चक्रा के ऊपर काम कीजिए, खास करके अपने क्राउन चक्रा के ऊपर। यहाँ पर क्राउन ही गिर रहा है इस डेक में। अगर आप देखें तो शायद आपके क्राउन चक्रा में तकलीफ हो सकती है पाइल 2। तो आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा वो आपको चैनलिंग करवाना चाहते हैं आपके थ्रू। कुछ ना कुछ यहाँ पर टैरो से रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिवेशन, चैनल करना स्पिरिट को, ऐसा माध्यम बनना लोगों के लिए। तो ऐसी प्रक्रिया शायद कुछ लोगों के लिए शुरू होना चाहती है और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप अपने चक्रस के ऊपर काम करें। पाइल 1 में भी था, मीडियम का मैसेज था वहाँ पर, लेकिन वहाँ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वाइब्स थी। यहाँ पर बहुत ही नेचुरली स्पिरिट को चैनल करना, क्लियर पॉइंट, तो वैसे गुण है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पाइल 2 में, हाईली स्पिरिचुअल पीपल। तो यहाँ पर आपको चक्रास के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। कम ऑन, ओह माय गॉड, जजमेंट। टावर के बाद जजमेंट का आना, ये तो वेकअप कॉल है। ओह, ये साल बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो पाइल 2 इस साल में। अब इस साल बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, बहुत सारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा ईश्वर के साथ। आप बहुत सारे चमत्कारों को देखने वाले हो, आपको बहुत सारे चमत्कार दिखाए जाएंगे और उसकी वजह से आपकी आस्था मतलब इतनी चट्टान जैसी हो जाएगी ना कि वो कोई तोड़ ही नहीं सकेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मार्ग है गाइस, एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर चलकर आपको एक्चुअल में लोगों को भी एजुकेट करना है कि हाँ, अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो देखिए ऐसे चमत्कार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उदाहरण बनोगे। बहुत पाइल 1 वाली वाइब्स हैं। अब यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पर अगर आप किसी ना किसी किस्म की कार्मिक या किसी ना किसी ट्विन फ्लेम के साथ जो कि सेपरेशन में है उसके साथ डील कर रहे हो, आपके उस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है इस साल में।
कहीं ना कहीं उनका वो कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, अपने कर्मा को भी रिलीज़ करना। अगर ट्विन फ्लेम किसी और शख्स के साथ डील कर रहा है तो वो उस शख्स के साथ अपने रिलेशनशिप डायनामिक को भी समझेगा और उसकी वजह से भी एक नया मोड़ आना, टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ये नया मोड़ है कुछ लोगों के लिए। आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर ये साल बहुत बड़ा है पाइल 2 आपके लिए। 2021 ये बहुत बड़ा साल है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक अगर आपको किसी ने आहत भी किया है शब्दों के द्वारा, किसी भी या शब्दों की किसी ने मर्यादा को भूला है और आपको कुछ आहत कर दिया है, आई थिंक उस शख्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा। आपका एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया है ना, उसमें बदलाव आएगा। वो शख्स आपको जिस नज़र से देखता था पहले, उसमें सुधार, आप जिससे देखते थे उसमें सुधार। तो एक कॉमन ग्राउंड जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है आप दोनों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं अपने दिमाग की ऊर्जा को ज़्यादा इस्तेमाल करना, दिल को थोड़ा सा साइड पर रख देना, उसके बारे में भी बात करता है। तो हो सकता है कि ऐसे ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग हो जिसमें आपकी बुद्धि का, आपकी नॉलेज का ज़्यादा परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज में विस्तार कीजिए, अपनी बुद्धि को और बढ़ाइए बेसिकली। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा उसके बारे में जानकारी देती है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। या चक्रास हैं गाइस, पाइल 2 आपके लिए चक्रास हैं। लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि आप अपने चक्रास के ऊपर काम करें। यहाँ पर थ्रोट चक्रा आ गया आपका। कुछ लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छा बोल लेते हैं शायद आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है, यहाँ बहुत चार्मिंग हो सकते हो, माने कि आप बोलते हो और लोग सुनते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा चाहते हैं कि आप अपने इस गुण को और निखारिए, ताकि आप आगे चलकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, लोगों को प्रेरित कर सकें। तो यहाँ पर आपके इस गुण के ऊपर काम करने के लिए भी आपको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोग अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं इस पाइल में, अच्छे राइटर्स। तो डेफिनेटली अपने गुणों को तराशिए, गुणों को निखारिए। मैंने मैजिशियन के साथ भी यही मैसेज दिया था कि जो है आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज, कुछ लोगों के लिए गुण भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, उसको निखार कर उसको और संवारना, उसमें लेजेंड बनना, उसको पॉलिश करना बेसिकली, वैसी ऊर्जा। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ना जो बुरे लोग हैं उसको ले जाएंगे लॉर्ड कृष्णा इस साल, मतलब नहीं रखने वाले। आपको बहुत सारी क्लोजर्स मिलने वाले हैं पाइल 2। कार्मिक है, एनर्जी वैम्पायर्स है, नार्सिसिस्ट है। अगर परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य है ना कुछ यहाँ पर है जिसको साफ किया जाएगा, आपको क्लोजर दिया जाएगा उस डिफिकल्टी से, उस प्रॉब्लम से, उस शख्स से भी। कुछ लोगों के लिए स्टॉकर भी हो सकता है, क्योंकि मून यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर जैसे ये ऊर्जा स्टॉक करना किसी को, तो ये स्टॉकर भी हो सकता है, उससे भी छुटकारा मिलना, वैसी ऊर्जा भी हो सकती है। यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। आई एम टेलिंग यू गाइज, ये बहुत सारे कार्मिक साइकिल से आपको मुक्ति मिलेगी इस साल पाइल 2। ये कितनी, मतलब मैं हैरान हूँ कि मैं ऐसी रीडिंग्स बहुत कम करती हूँ जहाँ पर मैं लॉर्ड कृष्णा को या लॉर्ड शिवा को, लेकिन आई थिंक मुझे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कितनी पावरफुल रीडिंग है। पाइल 1 भी कितनी पावरफुल रीडिंग थी, ये भी कितने सीधे सटीक मैसेजेस हैं, मैं बहुत लंबे समय तक चैनल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी 9 ऑफ वांड्स, सी कर्मा, आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं, बहुत सारा कर्मा रिलीज आपका खुद का भी होगा, पास्ट लाइफ का भी जो आपका कर्मा है, कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज जो हैं आप उसको पार करोगे। थ्रेश होल्ड, नया पोर्टल, ये नया पोर्टल है हमारे पास। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं पाइल 2 आपके लिए भी। हलचल है इस पाइल में, बहुत सारी हलचल है, जैसे एडजस्ट करना, पहले थोड़ा सा यहाँ से मोड़ेंगे, फिर थोड़ा यहाँ से मोड़ेंगे, वो होता है ना वो तराशना किसी मूर्ति को, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से। तो वैसी प्रक्रिया जैसे चल रही है पाइल 2 यहाँ पर। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya. Oh my God, a new romantic cycle begins. New moon in Libra. आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नए रिश्ते हैं गाइस, खास करके लव रिलेशनशिप में। अगर आप
एकांत की ऊर्जा में ज़्यादा रहे हैं, अकेले रहे हैं, आपने बहुत सारी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की है या शैडो वर्क किया है, आई थिंक आप कहीं ना कहीं तैयार हैं। और लॉर्ड कृष्णा भी इस बात की वजह से आपके जीवन में एक नए शख्स को भेज रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग, ये रोमांटिक पर्सन ही आपके जीवन में आएगा और इसी के साथ मिलकर आप अपना नया संसार बसाना या एक नया करियर में भी साथ में मिलकर कुछ ना कुछ करना, ये बेसिकली वैसी ऊर्जा है। अगेन ये यिन एंड यांग, मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए भी खास करके ही मैसेज दूंगी, क्योंकि ये टावर और जजमेंट है यहाँ पर। तो कोई ना कोई वेकअप कॉल है आपके रिलेशनशिप में, कोई ना कोई नया मोड़ होगा आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो लॉर्ड कृष्ण आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप भी सुरक्षित हैं और आपके अपने भी सुरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी हमें यही बताती है कि मैं हूँ तो मुझे पुकारो, मुझे पूरे विश्वास के साथ किसी भी विपदा में पुकारो, मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना खूबसूरत मैसेज आपको मिल रहा है पालतू। फिर किस बात की दुविधा, फिर किस बात की चिंता, फिर किस बात का भ्रम, फिर क्यों भटकना? किसी भी किस्म के अंधविश्वास में भी हो, वापस आ जाओ प्यारे, कुछ नहीं है उसमें। ईश्वर सत्य है, ये रोशनी सत्य है, बाकी सब भूल जाओ। दिमाग की उपज होती है वो सब कुछ। तो यहाँ पर आपको अगेन विश्वास के साथ काम कीजिए, आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। अ टाइम फॉर हीलिंग, बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सुंदर हीलिंग का पीरियड शुरू होगा, जहाँ पर आप ना सिर्फ खुद की जीवन में हीलिंग देखोगे, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, अगर आप तकलीफ में थे और आपको देखकर वो भी तकलीफ में थे, क्योंकि अब आपकी हीलिंग होगी, उनकी भी हीलिंग साथ साथ में संभव होगी। तो आप उनके लिए हीलिंग का एक साधन बन रहे हैं पालतू। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, जहाँ पर आप अपने परिवार को भी हील कर रहे हो, उनके इग्नोरेंस को भी हील कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हीलिंग का पीरियड शुरू होना, पता नहीं कि मेरा मन कर रहा है मैं थोड़े से और खास लूँ पालतू के लिए, तो मैं ले लूँगी, मन की बात सुन लूँगी। थैंक यू वेरी मच। वन मोर, थैंक यू वेरी मच पालतू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। बहुत सारी रेवलेशंस भी हो सकती हैं, टर्निंग पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं। अगेन जैसे मैंने 8 ऑफ कप्स से कहा, तो कुछ ना कुछ नए मोड़ हैं इस साल में आपके लिए। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यहाँ पर क्लाइमैक्स में वो कहानी समझ में आती है, किरदार समझ में आते हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में जो लोग हैं वो क्यों आए थे, क्या पर्पस था, वो जो अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, हम उनको लेबल्स नहीं देंगे, राइट। अगर आपको कुछ न कुछ सिखाया है तो वो मायने रखता है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली आपको वो लेसन्स वो आपको रियलाइजेशन करवाई जाएगी कि हाँ, इस शख्स को मैंने इसीलिए तुम्हारे जीवन में भेजा था, क्योंकि तुम्हें ये लेसन सीखना था उससे। बेसिकली ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए पालतू। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन एरीज। सी यहाँ पर भी मून की ऊर्जा है, पाइसिस की ऊर्जा है, आई मीन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी ये बड़ा है साल। पालतू में ट्विन फ्लेम्स के लिए बड़ा साल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जितना प्रैक्टिकल होना है उतना ही हमें स्पिरिचुअल टच भी देना है। पाल 1 में भी था ऐसा एक मैसेज, शायद आपको पाल 1 देखने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत बार बहुत सारी रीडिंग्स में हो रहा है पिछले दिनों से, जहाँ पर पाल 2 को ये अक्सर ये मैसेज दिया जाता है कि पाल 1 देखिए, या पाल 1 को कहा जाता है कि पाल 2 देखिए। तो बहुत सारी जैसे मिररिंग चल रही है पाल 1 और पाल 2 में। खैर, तो यहाँ गाइज ये है पाल 2 के लिए रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू गाइज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका इतना सुंदर रिश्ता है लॉर्ड कृष्णा के साथ, जहाँ पर वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे पुकारो और मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे विश्वास से पुकार कर तो देखो। तो या गॉड ब्लेस यू। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज किया है, देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। पाल 1 और पाल 2 बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, और मुझे यकीन है कि पाल 3 भी बहुत सुंदर होने वाला है। थैंक यू।
3, मुझे जो पहला मैसेज आपके लिए सुन रहा है वो है शेड ओल्ड स्किन। शेड ओल्ड स्किन, या फिर ये कुछ लोगों के लिए पैटर्न्स भी हो सकते हैं। वो जैसे मुझे कह रहे हैं कि स्विच ऑन कर देते हो, ऑफ कर देते हो, बस यही चल रहा है। जैसे स्विच को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब इसी साइकिल में कोई रिपीट कर रहा है। कुछ और नया करने के लिए जैसे आपको यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है। शेड ओल्ड स्किन, कुछ लोगों को शायद चमड़ी की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस हैं या एक्ने हैं, या कुछ ना कुछ आपके स्किन के बारे में भी है। तो यहाँ पर आपको वो, क्योंकि वो कह रहे हैं शेड ओल्ड स्किन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। उस स्किन प्रॉब्लम में भी आपको आराम दिया जाएगा, आपको राहत दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है वेरी इंटेंस। लेट्स सी पाल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, यहाँ मून की भी ऊर्जा है। आई थिंक आपके लिए हेल्प आ रही है गाइस, और ये हेल्प आपको किसी इंसान के रूप में नहीं मिलेगी, ये आपकी इंट्यूशन ही आपकी हेल्प साबित होगी। अभी तक आपकी इंट्यूशन माने इतनी एक्टिव नहीं है, माने कि आपको नहीं पता कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, या आपको खुद की बातों पर, खुद की सेल्फ टॉक पर कभी कभी विश्वास नहीं होता। लेकिन अब आने वाले समय में, खास करके ये जो आने वाले 3 मंथ्स हैं गाइस, आपकी इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। जिस तरीके से ये चंद्रमा पूरे तरीके से उसके सर के ऊपर है, जैसे क्राउन चक्रा के थ्रू वो चैनलिंग हो रही है, और आपको पहला मैसेज यही दिया जा रहा है कि अब से अपनी इंट्यूशन की बात सुनना शुरू कर दो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। क्योंकि जो भी डिसीजंस, जो भी बड़े बड़े डिसीजंस आने वाले समय में आपके होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन की, ये इंट्यूशन को मैं परमात्मा के रूप में, लॉर्ड कृष्णा के साइन के रूप में ही रीड करूंगी। तो यहाँ पर जैसे वही चैनलिंग करवाएंगे, तो आपकी इंट्यूशन ही आपका ब्रह्मास्त्र बनने वाली है। पाल 3, आपको किसी टैरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठकर अपनी साधना करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, 6 सेंस को एक्टिव करने की कोशिश करो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपका अंतर्मन आपको दे उसके ऊपर विश्वास करो। अभी आपका विश्वास पक्का नहीं है, अभी आपको पूरा यकीन नहीं होता कि आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने विजन में, कि क्या ये सही है कि नहीं। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी इंट्यूशन। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं कह रही हूँ गाइस, अगर आपको पता हो, ट्रेडिशनल टैरो में मैं अक्सर कहती हूँ पानी को फॉलो करो। पानी क्या है? इमोशंस। इमोशंस क्या है? इंट्यूशन। जो लोग टैरो मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ट्रेडिशनल टैरो में मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ अक्सर, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ये लड़की इस तांडव से, इस जाल से बाहर निकल सकती है। उसके पैर नहीं बंधे, पैर खुले हैं, और ये पानी है। इस पानी के स्पर्श को फॉलो करते 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 वो एक नई दिशा में जुड़ सकती है, इस तांडव से बाहर निकल सकती है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज लॉर्ड कृष्ण आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो। आपका इंट्यूशन ही जैसे वो एक मीडियम है, आप लॉर्ड कृष्णा के साथ जो जोड़ता है। लॉर्ड कृष्णा जैसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इसलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी बड़े डिसीजंस हैं उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन के अनुसार ही लेना है, क्योंकि वो इंट्यूशन ईश्वर की आवाज़ होगी। ठीक है। यहाँ पर अगला मैसेज है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि यहाँ पर करियर को लेकर कुछ लोगों के मन में कोई दुविधा हो कि मैं इस करियर को चूज़ करूँ या उस करियर को चूज़ करूँ, या इस बिजनेस में पैसा डालूँ कि ना डालूँ। उसी के लिए मैं कह रही हूँ इंट्यूशन। कुछ भी एक्शन लेना है गाइस, किसी भी क्षेत्र में, रिलेशनशिप भी है, हेल्थ है, या कुछ भी है, आपका लाइफ पर्पस है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, करियर है, उसमें आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन ही आपको वो सही मार्ग दिखाएगी। ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, क्रिएट करना भी है और कहीं ना कहीं से आना भी, नए आइडियाज़ का आपके जीवन में। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं अपने आप से जो मूर्खता हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है पाल 3। आई नो ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से शायद ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैसेज चैनल हो रहा है। यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपसे नादानी ज़रूर हुई है। पेज नादानी,
7 ऑफ सोर्स नादानी, ये साथ में आए हैं कार्ड। तो यहाँ पर जो नादानी हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, उसका लेसन सीखो और कहो कि हाँ मैं इस नादानी को, इस बेवकूफ़ी को दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। ये आपका बड़ा लेसन है एक्चुअल में। वो कह रहे हैं कि यही वो लेसन है जो आपको मैच्योर बनाएगा, जो आपको बेहतर डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेगा। तो हर एक्सपीरियंस हमें जो सिखाता है ना गाइस, लेसन इंपॉर्टेंट होता है। भाव को जो है ना कि मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं एम्बैरेस्ड है, उसको छोड़ दो। वो शैडो की प्रक्रिया होती है हमें एक जाल में फंसाने की, तो उसमें नहीं फंसना है हमें, ठीक है। जो आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है उस लेसन को पकड़िए। ये बहुत इंटेंस पायल है, माय गॉड। यहाँ पर तो जैसे लॉर्ड कृष्णा बिल्कुल ही जैसे वो पुश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने इस इनकारनेशन में वो बेस्ट वर्जन बन सके अपना। खास करके जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं लोग, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पायल है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, या यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी एक एक्चुअल में एक जैसे दास्तां है कि हाँ देखो मेरे साथ ये सब हुआ और देखो उसके बावजूद मैंने कर दिखाया, मैंने अपना नाम बना लिया, बेसिकली अपनी डेस्टिनी, अपने लाइफ पर्पस को समझ लिया और मैं वही काम कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। ये वो एनर्जी है गाइस जहाँ पर हम सुबह उठते हैं और हमें अच्छा लगता है सुबह उठना, क्योंकि हम वो काम करने वाले हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो ऐसी ऊर्जा के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत जल्द एक ऐसे कार्य के साथ, ऐसे करियर के साथ जोड़ने वाले हैं जहाँ पर जो आप करना चाहते हो पाइल 3, वो आपको करने का मौका मिलेगा। और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ जो कि आपके बारे में है लोगों को, यहाँ पर ये पॉसिबल है कि पाइल 3 बहुत मिसअंडरस्टूड हुए हैं, आपको बहुत जज किया गया है, आपको जैसे बहुत ही एक मूर्ख के रूप में शायद आपकी गिनती, क्योंकि एक गलती होगी आपकी और उसकी वजह से आपको वो दे दिया गया लेबल कि हाँ पाइल 3 तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उन लोगों को गलत प्रूव कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उन लोगों को गलत प्रूव कर रहे हो। और लॉर्ड कृष्णा भी आपको यही कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि पहला कार्ड ही देख लीजिए क्या है, वो तो सर पर है आपके, वो तो साथ साथ चलेंगे, वो तो आपको इंट्यूशन के थ्रू वो पूरी जानकारी भेजेंगे, वो चैनलिंग होगी पूरी की पूरी, गाइडेंस है यहाँ पर। तो वो तो आपके साथ साया बनकर चलने वाले हैं और इसकी वजह से ही आपकी जीत होने वाली है पाइल 3। आपको जिन जिन लोगों ने गलत समझा है, तोहमतें लगाई हैं, कुछ भी हुआ है आपके साथ, आपको अकेलेपन का भी एहसास करवाया गया है, प्यार में भी अगर आपने धोखा खाया, आप इन सब के मुँह पर ताला लगाने वाले हो। और ये जो गुड न्यूज़ है वो आपके लिए यही है, ये आश्वासन है पाइल 3 के लिए। आई थिंक लिटरली ये पाइल बहुत मिसअंडरस्टूड, मतलब आपको बहुत ही, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको समझा ही नहीं गया पाइल 3, आपको नहीं समझा गया। आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए जो कि नादानी के एक्सपीरियंसेस थे, बस उसी के अकॉर्डिंग ही समझ लेगा कि हाँ यही आपकी कहानी है। लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि नहीं, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी तो अभी बाकी है। और कहीं ना कहीं ये विश्वास आपका खुद का भी लगा हुआ है और उसकी वजह से ही वो मैनिफेस्टेशन होना, मैनिफेस्टेशन। ओह कम ऑन। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट, ये दोनों ही सक्सेस के कार्ड हैं, रिकग्निशन के कार्ड हैं। मैं आपसे कह रही हूँ पाइल 3, आप बहुत नाम कमाओगे इस लाइफ टाइम में। पाइल 3 बहुत नाम कमाने वाला है। ये पॉसिबल है कि कुछ लोग स्टेज के पीछे रहकर कमाएं और कुछ लोग स्टेज पर, उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है कि स्पॉटलाइट में रहना, कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए किताब लिखना, बहुत ही साइलेंट एनर्जी जिसे कहते हैं, बस अपना काम करना ऑफिस में बैठकर, लेकिन उससे भी आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हो। किताबें भी जीवन को बदलती हैं मेरी जान, दुनिया को बदलती हैं, राइट। कलम में बहुत ताकत होती है, तो कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों का, इन्फ्लुएंसर बनना बेसिकली। ये दोनों कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे वहाँ पर आपकी छाप बनेगी मेरी जान, वहाँ पर आपका दबदबा होगा, वहाँ पर लोग
आपको एक लेजेंड के रूप में कि हाँ ये शख्स इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई रेफरेंस भी देगा, कोई रिकमेंड भी करेगा तो इसी अंदाज में करेगा कि हाँ इस शख्स से काम करवा लो, इस शख्स से कांटेक्ट कर लो, ये शख्स बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा कुछ करने वाले हो पाल 3, और आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि जो आपसे गलतियाँ हुई हैं अभी, बस उनसे लेसन सीखो, उनसे वो गिल्ट के साथ उस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत सारी चैनलिंग करवाने वाले हैं, तो साधना भी बहुत अच्छी रहेगी इस पाल के लिए। हाँ, पाल 2 का पहला कार्ड था ये 10 ऑफ कप्स। आई थिंक ये स्टोरी लिखने वाला है पाल 3 अपने लिए। आई डोंट नो इस पाल में कौन कौन लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी हो उसमें अल्टीमेट सक्सेस है गाइस। उसमें घर में तंदुरुस्ती, घर की तरक्की, लोगों आपके घर के मेंबर्स की तंदुरुस्ती, सब कुछ है, खुशियां हैं बेसिकली। ये जो भी चूज़ किया है आपने पैथ, वो बिल्कुल सही पैथ चूज़ किया है, सबसे पहली बात। और उसका रीज़न भी मुझे यही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी सुन रहे हो, जैसे अपने मन की सुन रहे हो। और जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है, फॉर गॉड से एक साधना करनी शुरू कर दो, यहाँ पर चैनलिंग होगी आपकी। और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सही रास्ते पर हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट सक्सेस, हैप्पीनेस, यू नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लो आ गई ये इसी की कभी रह गई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसके बारे में अक्सर यही कहती हूँ कि ये इसे किसी किंग की ज़रूरत नहीं है, ये अपने बलबूते पर बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। ये अपने लिए यू नो वो कैंडल लाइट डिनर खुद के लिए तैयार कर सकती है और इंजॉय भी कर सकती है। इसे अपने आप से डर नहीं लगता गाइस, इसे अपनी संगति से डर नहीं लगता। कुछ लोग अपने आप से डरते हैं, इसीलिए वो अकेला नहीं रहना चाहते। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है, अकेलेपन से इसीलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें अपनी ही कंपनी पसंद नहीं है, अपने आप से डर लगता है। ये नहीं डरती अपने आप से, और उसकी वजह से ये इंस्पायर करती है तमाम लोगों को। यू नो, ये बहुत ही दूर की सोच, वो बाज की नज़र होती है ना, इसकी वो नज़र होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी एक्टिवेशन कैसी हो रही है, आपको कैसे कैसे गुणों के साथ आपको सराबोर, आपको कितने अच्छे गुण दिए जा रहे हैं पाल 3। तो ये बिग एनर्जी है। जो मेन मैसेज है आपके लिए बस यही है कि साधना कीजिए, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, गलतियाँ जो हुई हैं, गुस्ताखियाँ जो हुई हैं उसको फॉलो कीजिए, उनके जो लेसन्स हैं उनको फॉलो कीजिए। यहाँ पर है एम्परर। मैं कह रही हूँ ये बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है पाल। अगर आप रिलेशनशिप में भी है, मान लीजिए आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो कि 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा ऑब्वियसली रिलेशनशिप के लिए भी, तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन को भी प्राउड फील करवाओ गाइस। ये प्राउड फीलिंग के बारे में है ये एनर्जी, कि आप अगर आपका ये जो इनकारनेशन हुआ है, आप कितने लोगों को प्राउड फील करवा सकते हो, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने रिश्तेदार, आपके वो जो लोग जिन्होंने आपके स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको जज किया, या फिर आपका पर्सन, क्या आप उनको गर्व महसूस करवा सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो। तो अपने उस गुण के साथ बेसिकली जुड़ना पाल 3, क्योंकि यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है इस पाल के लिए कि ये बहुत नाम कमाने वाला है। जैसे ये पाल यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू सीरियस गाइस, ये कितने लोगों ने चूज़ किया है पाल 3 फॉर गॉड सेक प्लीज़ कमेंट करना, या आपने जो भी आपका जो सपने भी हैं, अगर आप ठीक महसूस करें तो अपने सपने भी शेयर कर लीजिए। हालांकि ये बहुत सेफ चैनल है, तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पाल 3 में। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैं कह रही हूँ इसमें धन की भी कमी नहीं आएगी इस पाल के लिए। पॉसिबल है कि आप एक दौर गुजरे आपका, शायद ये आपका प्रेजेंट दौर भी हो सकता है जहाँ पर पैसे की बहुत तंगी है, जहाँ पर आपके पास शायद जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन आप जिस मार्ग पर हो, अगर उसमें अड़े रहो, अपने सपनों में अगर आप विश्वास रखो, तो यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस भी आपका इंतज़ार कर रही है। ये पूरा समय चल रहा है जैसे डिवाइन टाइम का, जैसे परीक्षा ले रहे हैं श्री कृष्णा ना, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो कह रहे हैं कि तेरी परीक्षा है मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा है, इसको पास कर ले और फिर देख तुझे मैं क्या देता हूँ। तो देख भी नहीं सकता, मतलब पाल 3 तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आपके लिए इतनी खुशियाँ हैं। 2 10 है गाइज यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। उफ, या किंग ऑफ पेंटिकल्स पाल 3 ले गया। हाँ, इस बार नंबर ले गया पाल 3।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, समर्पण, कमिटमेंट, सपोर्ट, बहुत सारा सहयोग मिलेगा आपको, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। लॉर्ड कृष्ण आपको जो मैसेज दे रहे हैं, आई थिंक ये 10 साल की ऊर्जा लग रही है मुझे। पता नहीं क्यों पाइल 3 के लिए आने वाले 10 साल बहुत ही जैसे गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है किसी का। लेकिन ये बेसिकली ऊर्जा इंटेंस होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी साधना इंटेंस होती जाएगी, जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स भी बढ़ते जाएंगे इस पाइल के लिए। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए पाइल 3। पता नहीं क्यों मैंने कोई पाइल चूज़ नहीं किया था गाइस, पर मैं बहुत रेजोनेट कर पा रही हूँ इस पाइल के लिए, इस पाइल के साथ। तो मैं भी इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ आपके साथ साथ अपने लिए भी, हालांकि मैंने चूज़ नहीं किया था कोई पाइल। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3 वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य यहाँ पर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका जो कहते हैं ना कि वो वर्स्ट एनिमी आप खुद ही बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने मन की सुनो, और कहीं आपने अपने मन की ना सुनकर किसी और की बात सुननी शुरू कर दी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर इसको इंतज़ार है किसी का कि कोई आएगा, कोई रेस्क्यू करेगा, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रही ये खुद को रेस्क्यू खुद कर सकती है, इसे किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी भी किस्म के इंतज़ार में भी हो ना, उस साइकिल से पहले तो बाहर निकलो। इंतज़ार नहीं करना, अपने अंतर मन की सुनो। और क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं ईगो के ट्रैप में फंस सकते हो, और यही रिमाइंडर है आपके लिए कि ईगो के ट्रैप में नहीं फंसना पाइल 3, बिल्कुल भी नहीं फंसना। यहाँ पर है होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। सपने जो हैं उन पर विश्वास करना मत छोड़ो पाइल 3। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपको सच में नहीं पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या दे रहे हैं ना, आपकी सोच जा ही नहीं सकती अभी वहां तक, क्योंकि अभी आंखों पर पट्टी है मेरी जान। इन दोनों कार्ड्स में आंखों पर पट्टी है, तो अभी आप नहीं देख पाओगे। अभी आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को और साधना है, ईश्वर के और करीब जाना है, प्रार्थना और करनी है, साधना और करनी है, फिर आपको वो रियलिटी नज़र आने लगेगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी ये भी तो नहीं है ना कि जब तक हमें एक चीज़ नज़र आए तब भी हम विश्वास करेंगे। ईश्वर नज़र नहीं आता लेकिन फिर भी हम उसमें विश्वास करते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, हमारा रिश्ता है। तो ऐसी ही ऊर्जा को ना उसको रिकॉग्नाइज करने की, उसको ढूंढने की कोशिश करो। नेगेटिविटी की जगह, ट्रिगर्स की जगह सक्सेस को, हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए बड़ी पिक्चर में मैनिफेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, खास करके ये 2 कार्ड्स। माना कि आपके साथ वो सब हुआ, माना कि आपको किसी ने जज किया, माना कि आपसे गलती भी हुई होगी, लेकिन उससे एक गलती वो एक गलती तो नहीं आपको डिफाइन करती ना, आप उस गलती से बहुत कुछ ज़्यादा और हैं गाइज। आपका अस्तित्व तो किसी को अलाउ भी मत कीजिए कि आपको वो एक लेबल के नीचे आपको दबाने की कोई कोशिश करे, वो भी नहीं होने देना। तो यहाँ पर इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं इसको रिलीज करने की ज़रूरत है पाइल 3 को। और आई थिंक कहीं ना कहीं आप रेडी हैं, आप रेडी हो पाइल 3, क्योंकि ये भी रेडी का कार्ड है, और ये तो है ही बिल्कुल, मतलब ये तो तैयार है, ये तो यात्रा में ही है, राइट। तो यहाँ पर आप रेडी हो, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। माय गॉड, ये रीडिंग मतलब पूरी की पूरी रीडिंग कुछ और ही था। आई थिंक ये लॉर्ड कृष्ण की प्रेजेंस भी हम कह सकते हैं कि बहुत इंटेंस रीडिंग, खास करके पाइल 3 की। और आपके जो भी विचार हैं गाइस, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।